मामी डाला नाम के एक स्थान पर गीता और विद्या नाम की दो बहनें रहा करती थीं। एक हादसे में इन बहनों ने अपने माता पिता को खो दिया था। जब वे दोनों बहुत छोटी थी तो उनके पिता दोनों को अपनी लूना पर घुमाने के लिए ले जाया करते थे। इसीलिए उनकी मौत के बाद दोनों बहनें उस लूना का बहुत ख्याल रखती थी। माता पिता की मौत के बाद दोनों बहनों के पास कुछ सालों में खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे, तो दोनों ने सोचा कि कुछ काम किया जाए। गीता को अपने पिता की लूना याद आई और उसी पल उसे एक आइडिया भी आया उस लूना को इस्तेमाल करने का, और वो दिव्या से बोली, दिव्या, मेरे पास एक उपाय है। हर रोज गांव के लोग शहर से दूध लाते हैं। अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लें तो अच्छा रहेगा ना? दूध सप्लाई करेंगे हम दोनों मिलकर। हाँ दीदी, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया सोचा है तुमने। फिर अगले दिन उन्होंने लूना को बाहर निकाला, उसे बड़े करीने से साफ किया और उसकी पूजा भी की। फिर गांव में दूध सप्लाई करने लगी। कुछ महीनों बाद इस काम को करके दिव्या को एक और तरकीब सूझी। दीदी, सारा दिन तो दूध सप्लाई करते नहीं, सुबह ही काम निपट जाता है, तो अब टिफिन की दुकान क्यों नहीं शुरू कर लेते हैं? हाँ दीदी, बोलो ना। सुपर आइडिया है रे तेरा, लेकिन एक होटल शुरू करने के लिए एक कमरे की जरूरत होगी, उसका किराया देना होगा। इस सब के लिए पैसा कहाँ है हमारे पास? वो सब जरूरी नहीं है दीदी, हम इसे लूना पर बेचेंगे ना, तो हमें कमरे का किराया भी नहीं देना होगा, दिव्या ने बताया। गीता को दिव्या का आइडिया बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने टिफिन बेचना भी शुरू किया। पैकेट सप्लाई करने के तुरंत बाद रात को तैयार किया हुआ घोल वो ले जाती और जल्दी से नाश्ता बना लेती, और फिर गीता उसे लूना पर रखकर गांव में जगह जगह घूमकर बेचती। उधर दिव्या बचपन से ही अपने बालों का बड़ा ख्याल रखती थी और अलग अलग तरीके से अपने बालों को सेट किया करती थी। इस प्रैक्टिस से उसने छोटे छोटे बच्चों के लिए एक सैलून तैयार किया, जिसके लिए वो लूना की सीट को एक कुर्सी की तरह सजाती और उस पर बच्चों को बिठाकर उनके बाल काटती। तो इस तरह दोनों बहनों ने उस लूना का बेहतरीन इस्तेमाल किया और अच्छा पैसा कमाने लगी। सभी गांव वाले बहनों की प्रतिभा की खूब तारीफ किया करते। उसी गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। वो एक आवारा किस्म का लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसके पिता दिव्या और गीता की तारीफ करके उसको डांट लगाया करते थे। तुम किसी काम के नहीं हो, देखो जरा ये लड़कियां कैसे काम करती हैं और अपने लिए खुद पैसा कमाती हैं। इस तरह उसके पापा उसे डांट लगाते। तो शिवा के मन में इन दोनों लड़कियों के प्रति नफरत पैदा हो गई। एक दिन उसका दोस्त भी बोला, शिवा, क्या आज भी तेरे पापा ने तुझे डांटा? वैसे वो लड़कियां उन्हें इतनी पसंद क्यों है? तुझ पर चिल्लाते ही रहते। इस तरह उस दोस्त ने जले पर नमक छिड़का और शिवा को उन लड़कियों के प्रति और भड़का दिया। शिवा अब उन दोनों का किसी न किसी तरह का नुकसान करने पर आमादा हो गया। अगले दिन सुबह ये दोनों बहनें अपना सारा काम करने के बाद गाड़ी लेने निकली, लेकिन लूना नजर नहीं आई। उन्होंने गांव में हर जगह तलाशा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब गीता बोली, दिव्या, ये बाइक तो यहीं रखी थी, दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या तुम उसे कहीं लेकर गई थी अपने साथ? नहीं दीदी, मैंने नहीं ली, और अगर लेती भी तो वापस लाकर यहीं रखती ना। क्यों दीदी? इसका मतलब किसी ने आकर हमारी लूना चुरा ली है। उन्हें दुख हो रहा था। वे दोनों गांव में हर एक से पूछ रही थी, लेकिन जिससे भी पूछा उन्होंने कहा कि उन्होंने लूना को नहीं देखा। लूना के गुम हो जाने का जब उन दोनों बहनों को बहुत अफसोस हो रहा था, तो वो लड़का शिवा लूना को चलाता हुआ पूरे गांव में घूम रहा था। जब उसे पता चला कि दोनों बहनें लूना के गुमने पर बड़ी उदास हैं, तो वो उनके मजे लेने के लिए उनके पास गया। शिवा को देखकर गीता ने उससे तुरंत पूछा, शिवा, हमने रात से बाइक नहीं देखी, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखी तुम्हारी लूना, और उसे कौन लेगा? हो सकता है तुमने कहीं रखी हो और फिर भूल गई हो। देखो ना, हर जगह देखो। हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिली शिवा। दोनों बहुत चिंतित थी। उन्हें इस तरह देखकर शिवा मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। उस पुरानी बाइक के लिए तुम इतना क्यों रो रही हो? अब तो तुम दोनों अच्छा कमाती हो, तो नई बाइक खरीद लो। उसने दोनों को सलाह दी। शिवा, तुम उस बाइक की कीमत नहीं जानते। वो हमारे लिए कोई साधारण बाइक नहीं, वो हमारे पापा की याद है। वो बाइक हमारे पास होती है तो ऐसा लगता है हमारे पापा हमारे साथ हैं।
इसीलिए तो हमने उसे अभी तक नहीं बेचा है। लूना और उनके बीच जो रिश्ता उन्होंने बनाया था उसके बारे में बताते हुए गीता सुबकने लगी। गीता का दर्द सुनकर शिवा को बुरा लगा और अपने किए का अफसोस भी हुआ। फिर वो बोला, गीता, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरे पिता तुम्हारी तारीफें करके मुझे डांटते रहते हैं, इसलिए मैं नाराज था। मैंने ही ली है तुम्हारी बाइक। हाँ गीता, मुझे गुस्सा था बहुत। शिवा ने सारा हाल कह सुनाया। दोनों बहनों को शिवा पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने उसे माफ कर दिया। तब शिवा बोला, अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं तुम्हारे व्यापार में साथ काम करना चाहता हूँ। उसके पूछने पर दोनों बहनें मान गई। फिर शिवा भी सलीके से उनके साथ काम करने लगा और उनका साथ निभाया। एक गांव में कीर्ति और ज्योति नाम की दो बहनें रहती थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वे अपनी आजीविका के लिए हर तरह का काम करके खुद अपने दम पर जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो जिस भी व्यापार में हाथ डालती थी वो असफल था। तो उन्होंने सोचा कि वो कपड़े खरीद कर उन्हें बेचेंगी। इस तरह एक दिन दोनों कपड़े लेकर गली से जा रही थी। अलग अलग रंग और अलग अलग वैरायटी के कपड़े, आइए आइए खरीदिए, बड़े सुंदर कपड़े, इस तरह पुकार रही थी। वो दोनों इस तरह गली गली बहुत समय तक पुकारती रहीं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। ओह, अब मैं और नहीं बेच सकती, मेरे कंधों और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है दीदी। हाँ कीर्ति, मेरा भी तो यही हाल है। समझ में नहीं आता हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों चल रही है। हम कुछ भी करें सफलता ही नहीं मिलती। मैंने सोचा था कम से कम कपड़े बेचने का काम तो चल ही पड़ेगा। जब उसने ऐसा कहा, मुझे जो समझ आ रहा है वो ये कि जब तक हम लोगों को चीट नहीं करेंगे कुछ नहीं बेच पाएंगे। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, थोड़ा मोड़ा झूठ बोलेंगे तो कपड़े बिक जाएंगे। लेकिन इस तरह धोखा देना अच्छी बात नहीं। ओहो कीर्ति, अरे ऐसा कोई भारी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, छोटा मोटा झूठ बोलेंगे। लोग हमारे कपड़े खरीद लेंगे तो हम भी कुछ पैसे कमा लेंगे। कल से ऐसा ही करेंगे। उन्होंने सोचा और उस दिन घर वापस चली गई। अगले दिन उन्होंने कुछ स्टैंड्स पर अपनी सुंदर सुंदर स्कर्ट्स को प्रदर्शित किया और पुकारने लगी, ये जादुई स्कर्ट है, ये जादुई स्कर्ट है, आइए अपनी किस्मत आजमाइए। वे सभी को बुलाने लगी। तभी लक्ष्मी नाम की एक लड़की वहां से गुजरी। क्या जादुई स्कर्ट है ये? हाँ, अगर आप ये पहनेंगी तो आप दूसरों को दिखाई नहीं देंगी। हाँ। लक्ष्मी ये सुनकर हैरान रह गई। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। लक्ष्मी ने तुरंत उनसे स्कर्ट ले ली और घर पहुंची। मुझे घर में कोई पैसे नहीं देता, अब मैं ये जादुई स्कर्ट पहनकर पैसे चुराऊंगी और किसी को दिखाई भी नहीं दूंगी। तो उसने वो स्कर्ट पहन ली और इस गलतफहमी में थी कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। वो अपने घर की रसोई में गई और पैसे चुरा लिए। ये सब करते देख, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं घर पर हूँ, मेरे सामने तुम पैसे चुरा रही हो। ऐसे में उसकी माँ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसे जगह जगह नील के निशान पड़ गए। माँ, क्या तुम मुझे देख पा रही थी? हाँ माँ। क्या? तो तू क्या समझती मैं अंधी हूँ? अगली बार घर में चोरी करने की कोशिश की तो देखना। उसने उसे और पीटा और वहां से चली गई। लक्ष्मी दर्द से करहा उठी। ओह ओह, कितनी बेरहमी से माँ ने मुझे पीटा। ये सब उन दो लड़कियों की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे धोखा दिया। ये जादू स्कर्ट ने कहा कि मैं दिखाई नहीं दूंगी, मैं उन्हें जेल में डलवाऊंगी। गुस्से में उसने वो स्कर्ट उठा ली और ज्योति और कीर्ति के पास गई। तुमने मुझे धोखा दिया, ये कोई जादुई स्कर्ट नहीं है। पहले बताओ तो हुआ क्या? चिल्लाना बंद करो। लक्ष्मी ने आप बीती कह सुनाई। ये सुनकर दोनों बहनें हंसने लगी। देखो, चोरी करना तो गलत काम है ना, और अगर तुम इस तरह कोई गलत काम करोगी तो इस स्कर्ट की जादुई शक्ति चली जाएगी, वो एक नॉर्मल स्कर्ट हो जाएगी। इस तरह का काम फिर नहीं करना, तुमने गलत काम किया। ये सुनकर लक्ष्मी ने सोचा कि जो वो कह रही है वो तो सही है, और बोली, तो अब मुझे स्कर्ट से जादुई शक्ति कैसे मिलेगी? क्या करूंगी अब मैं उसे फिर से बनाने के लिए जादुई स्कर्ट?
अब तुम इस वाली स्कर्ट को एक नॉर्मल स्कर्ट की तरह इस्तेमाल करो, जादू के लिए दूसरी लो। दोनों ने उससे कहा। वो पागल लड़की दूसरी स्कर्ट भी खरीद कर पैसे देकर चली गई। इस प्रकार दोनों बहनें अब लोगों को झूठ कहकर उन्हें विश्वास दिलाकर अपने कपड़े बेच रही थी और थोड़ी बहुत कमाई भी करने लगी थी।